नमस्कार दोस्तों। कुंभ का समापन होने को तैयार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें स्पष्ट कर दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि कुंभ के अंदर जिसने जो ढूंढा उसे वही मिला। गिद्धों ने लाशें ढूंढी हैं, सूरों को गंदगी मिली है, और जिन साधुओं को साधना चाहिए थी उन्हें साधना मिली है, उन्हें कुंभ का स्नान मिला है। जिन श्रद्धालुओं को श्रद्धा चाहिए थी उन्हें श्रद्धा मिली है। जिन व्यवसायियों को व्यापार चाहिए था उन्हें व्यापार मिला है। जिन गरीबों को रोजगार चाहिए था उन्हें रोजगार मिला है। और जिन पर्यटकों को केवल पर्यटन करना था उन्हें सिर्फ अव्यवस्था दिखाई दी। श्रद्धालुओं को सुव्यवस्था दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि जो आप देखना चाहते हैं वही आपको मिला है। और अखिलेश यादव को जिस तरीके से नंगा किया है विधानसभा के अंदर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ गंदगी के लिए अब सूरों के लिए बातें कर रहे हैं। और ये कोई आम बात नहीं है। सूरों को गंदगी मिली है और लाशों के ऊपर गिद्ध नाच रहे हैं। लेकिन जो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कुंभ के अंदर कितने अच्छे तरीके से व्यवस्था से स्नान हुआ, वो भी करोड़ों लोगों का। 50 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा है। ये कोई आम बात नहीं है। कैग की अभी जो आगामी रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा जो पैसा है वो इधर से इधर होने जा रहा है। यानी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो व्यापार है वो होगा कुंभ के दौरान। अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन इन सभी चीज़ों से लग दिल्ली विधानसभा में भी ड्रामा शुरू है। दिल्ली विधानसभा कल शुरू हुई, परसों तो उसमें शपथ ग्रहण होते रहे, लेकिन कल विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर हैं उन्होंने साफ कर दिया कि ड्रामा नहीं चलेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भाजपा के 7 विधायकों को पटक पटक कर मारा करती थी, कल वैसे ही सारे 21 विधायक, जितने भी 21-22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, सबको 28 तारीख तक निलंबित कर दिया गया और उठा के बाहर फेंका गया। उपराज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, उसके दौरान बार बार ड्रामे कर रही थी आम आदमी पार्टी। अगर आप किसी को सुनना नहीं चाहते तो आप कम से कम शांत बैठ जाइए। आप उसके बीच में हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं? इस हल्ले गुल्ले को बर्दाश्त नहीं किया है विजेंद्र गुप्ता ने। सबको उठाकर बाहर फेंका गया। उसके बाद सबके सब धरने पे बैठ गए बाहर। और आरोप क्या था? आरोप यह था कि जो रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी है, उनके पीछे जो तस्वीरें लगाई गई हैं, उस तस्वीर में से अंबेडकर की तस्वीर को हटाकर गांधी जी की तस्वीर लगा दी गई है। और साथ ही साथ भगवंत जो भगत सिंह है उनकी तस्वीर को उठाकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, राष्ट्रपति की तस्वीर लगा दी गई है। देखिए, प्रोटोकॉल यही बोलता है। प्रोटोकॉल यही बोलता है कि एक सीएम के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, दूसरी तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री की होती है, तीसरी तस्वीर जो है वो राष्ट्रपति की होती है। यही प्रोटोकॉल है। अब आपकी इच्छा करें आप अम्बेडकर की लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोटोकॉल यही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि तस्वीरें सारी की सारी वही हैं, और हमने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रपति की तस्वीर भी लगा दी है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन हल्ला काटने की कोई वजह चाहिए। हल्ला काटा जा रहा है। इन हल्लों से कुछ नहीं होने वाला है। कल कैग की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें यह स्पष्ट है, कैग की पहली रिपोर्ट में शराब घोटाले के 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब केजरीवाल क्या करेगा नहीं करेगा वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ढोल पीटना बंद कर दे कि हमने जो है घोटाले उजागर कर दिए, हमने फलाना कर दिया, हमने ढमकाना कर दिया। भैया, अब एक्शन करना शुरू कीजिए। इन लोगों को जेल भेजिए। ऐसे नहीं चलेगा कि हमने घोटाला लगा दिया, घोटाला बता दिया, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया, शीश महल ये हो गया, वो हो गया, सब ठीक है, लेकिन जब तक लोग जेल नहीं जाते तब तक जनता को विश्वास नहीं होता। अभी आरटीआई की रिपोर्ट से काफ़ी कुछ पता चला है। 2021 से लेकर 2024 के बीच अरविंद केजरीवाल के जो घर जहां पर वो रह रहा था, उसका बिजली का बिल 41 लाख रुपए आया है। आप अंदाज़ा लगाइए, 3 सालों का बिल 41 लाख रुपए, पानी का बिल 1.5 लाख रुपए। आखिर कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा था ये व्यक्ति? अब
थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि अगर 3 साल में 41 लाख रुपए बिल आया है, यानी महीने का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल, लगभग 1.5 लाख रुपए का बिल। अगर महीने का 1.5 लाख रुपए का बिल किसी घर का आ रहा है, चाहे वो सीएम हाउस ही क्यों ना हो, उसके अंदर इतना बड़ा बिल नहीं आ सकता। एक छोटी सी अगर फैक्ट्री भी होती है, उसका भी बिल 40-50 हज़ार रुपये में ख़त्म हो जाता है। और अरविंद केजरीवाल के घर का बिल 1.5 लाख रुपये महीना बिजली का। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितने धूर्त और कितने जेब कतरे टाइप के लोग हैं ये। दिल्ली को चूस रहे थे ये। मनीष सिसोदिया का भी वही हाल है, 19 लाख रुपए का बिल। इसके मंत्रियों का 15-15, 20-20, 22-22 लाख रुपए बिल। तो ये दिल्ली को नोचने में लगे हुए थे, लेकिन इनकी ये नोचने वाली प्रवृत्ति को सामने लाना ही सब कुछ नहीं, इन्हें जेल तक भिजवाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसी चीज़ों को सामने लाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ला रही है, कैग की और रिपोर्ट्स अभी सामने आनी है, इन कैग की रिपोर्ट्स के बाद सज़ा होना आवश्यक है। अगर सज़ा नहीं होती है तो इन घोटालों को सामने लाके कुछ नहीं होने वाला। जनता बहुत समझदार होती है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दिल्ली के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या करती है वो अलग बात है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद केजरीवाल के लठैत चोरुचक्के डकैत कह रहे हैं कि हमने तो इसीलिए लाई थी कि शराब की नीति ताकि घोटाले से बचा जा सके, शराब बाहर से ना आ सके, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो इन बातों के कोई मायने नहीं है। ये आज भी इतने बड़े चोर और डकैत हैं कि अब भी छुपाने में लगे हुए हैं। तो इन डकैतों से बचना बड़ा आवश्यक है। अब भाजपा वो कैसे करती है ये देखना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।